दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर काफी समय से पेंडिंग चली आ रही पेटिशन पर सुनवाई हुई। यह पेटिशन सिविल पेटिशन है, इसका नंबर 1246 सन 2020 है, जो कि अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई थी। 2020 से पेटिशन चल रही थी, लेकिन हाल ही में जो घटनाक्रम घटे, जिसमें संभल की जामा मस्जिद का सर्वे और इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सामने आया, तब से इस कानून को लेकर काफी हलचल है। बहुत सी पार्टीज ने इस के संबंध में अपनी इंटरवीन एप्लीकेशन भी मूव की। आज जब इस पिटीशन को सुनने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच ने 3:30 बजे का समय दिया था, जैसे ही वे अपनी कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने बहुत सख्त रवैये में कहा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा जब तक हम उसको इजाजत ना दें। यानी कि चीफ जस्टिस महोदय काफी सख्त थे इस पिटीशन को लेकर, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे। साथ ही उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपने अभी तक इसमें रिप्लाई नहीं दिया है, रिप्लाई की कॉपी आप पार्टीज को सौंपें, और साथ ही यह भी पाबंदी लगाई कि आप यह रिप्लाई ई कॉपी में नहीं देंगे, यानी कि हार्ड कॉपी में देंगे। यही नहीं, चीफ जस्टिस महोदय ने पूछा कि इसके संबंध में और कितने केस पेंडिंग है। मथुरा के केस की मुझे जानकारी है, मथुरा केस की तुमको जानकारी है, और केस जब उन्होंने जानना चाहा तो सीनियर एडवोकेट विकास ने कहा कि इस संबंध में 10 केसेस पेंडिंग हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंह ने बताया कि कुल 18 पेटिशन पेंडिंग हैं, जो कि 10 मस्जिदों से जुड़ी हुई हैं, 10 अलग अलग मस्जिदों से मुताल्लिक हैं। चीफ जस्टिस महोदय इसी बात को लेकर थोड़ा सा असहज भी थे, क्योंकि इस पिटीशन पर इंटरवीन पिटीशंस एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तादाद में आ रही हैं। आज उन्होंने उन्हीं पर रोक लगा दी और कहा कि अगली तिथि तक अब कोई नया केस इस संबंध में न दर्ज होगा और न ही रजिस्टर्ड होगा। बता दें, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इंटरवीन एप्लीकेशन दी है, उनमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी शरद पवार, एक एमएलए भी हैं जिनका नाम जितेंद्र अवध है, उन्होंने भी इंटरवीन एप्लीकेशन सॉर्ट किया है। इसके अलावा आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा ने भी इंटरवीन सॉर्ट किया है। इसके अलावा एक एमपी हैं थोल थ्रूमावलम। ये सभी इंटरवीन एप्लीकेशन इस कानून के पक्ष में आई हैं, जो इस कानून को में अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि कानून एनफोर्स होना चाहिए। इसके अलावा 2 और संगठन हैं जिनकी तरफ से इंटरवीन एप्लीकेशन आई थी, ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी और शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा। इन्होंने भी इंटरवीन सॉर्ट किया है, और इसी वजह से चीफ जस्टिस महोदय ने जानना चाहा कि कुल कितनी एप्लीकेशन हैं, कितने केस हैं, और यही कारण रहा कि उन्होंने और केसेस पर रोक लगा दी। साथ ही एक और पिटीशन का जिक्र आया, जो कि साल 2022 से है, रिट पिटीशन नंबर 782/2022, जिसमें 9 सितंबर 2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस एक्ट को एनफोर्समेंट के फेवर में था, एनफोर्समेंट को लेकर था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यूनियन ऑफ इंडिया इसमें अपना जवाब दाखिल करे, काउंटर फाइल करे। लेकिन आज तक उस पिटीशन में भी यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यही कारण रहा कि चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि जब तक इसमें जवाब दाखिल नहीं होगा तब तक हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। अब तक कुल मिलाकर इसमें 6 पेटिशनर हैं, जिसमें से अश्विनी उपाध्याय की पिटीशन को लीडिंग पिटीशन माना गया है। अब जब इतनी सारी इंटरवीन एप्लीकेशन, सारी पिटीशन एक साथ आ रही हैं, बंच ऑफ पिटीशंस हो गया है, तब चीफ जस्टिस महोदय ने कहा कि सभी पक्षकार अपना अपना एक नोडल काउंसिल अपॉइंट करें, ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, एक सेंट्रलाइज चीज हो सके। तब पिटीशन की तरफ से नाम दिया गया कनु अग्रवाल का, जिस पर सीजेआई ने कहा कि कनु अग्रवाल पहले यूनियन ऑफ इंडिया के नोडल काउंसिल हैं। तो ये एक सवाल है कि क्या पिटीशनर को मालूम नहीं था कि कनु अग्रवाल यूनियन ऑफ इंडिया के काउंसिल हैं, या उनको इतना आत्मविश्वास से वो भर चुके थे कि वो अगर चाहें तो सरकार के काउंसिल को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ शायद उन्होंने नाम लिया था। चीफ जस्टिस महोदय के टोकने के बाद, ये बताने के बाद, फिर उन्होंने विष्णु शंकर जैन को अपना नोडल काउंसिल अपॉइंट किया। साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के फेवर में जो रेस्पोंडेंट है, उनके तरफ से मिस्टर एजाज मकबूल को नोडल काउंसिल अपॉइंट किया गया है। अब वर्तमान की स्थिति है कि अगली तिथि तक अभी इसमें और कोई पेटिशन और कोई केस दर्ज नहीं होना है। जो सर्वे कहीं अगर चल रहे हैं तो उन सर्वे को स्टे किया गया है, स्टे रखा गया है, और सेंटर से कहा गया है कि वो इसमें अपने जवाब सौंपे, और जवाब भी ई कॉपी में नहीं चलेगा, बल्कि वो उनको हार्ड कॉपी सौंपे। ये आज इसकी स्थिति है। अगली तिथि पर
जब रिप्लाई आ जाएगा तब इसमें प्रॉपर हियरिंग होगी, ऐसा समझा जा रहा है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।